वय विभाजन, एज वाइज क्लासिफिकेशन। सबसे पहले हम लोग काश्यप के अकॉर्डिंग देखेंगे। काश्यप ने सबसे पहली अवस्था गर्भावस्था बताई है जो बर्थ तक मानी गई है। उसके बाद सेकंड वाली बाल्यावस्था है जो 1 साल तक बताई है। थर्ड वाली कौमार अवस्था है, उसमें 1 to 16 ईयर्स तक बताया है। यौवन अवस्था में 16 to 35 ईयर्स तक बताया है। मध्यम अवस्था में 34 to 70 ईयर्स तक बताया है। और वृद्ध अवस्था जो है 72 अप टू डेथ अवस्था तक जो भी है वृद्ध अवस्था, ऐसे टोटल 6 अवस्था काश्यप ने बताया है। सेकेंड वाले हम चरक के अकॉर्डिंग देखेंगे। चरक ने जो बाल्य अवस्था है उसका क्लासिफिकेशन 2 इसमें किया है। पहले तो अपरिपक्व धातु जो कि 16 साल तक के बेबीज को माना गया है। उसके बाद सेकंड वाला जो है विवर्धमान धातु जो 16 से 30 ईयर्स तक बताया गया है। उसके बाद सेकंड अवस्था उन्होंने मध्यम अवस्था बताई है जो 30 to 60 ईयर के बीच में है। उसके बाद जो थर्ड वाली है वो वृद्ध अवस्था है जो 60 to 100 ईयर्स के बीच में बताए गए हैं। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन हम लोग सुश्रुत के अकॉर्डिंग देखेंगे। सुश्रुत ने पहली तो बाल्यावस्था बताई है, उसमें 3 बताए हैं सब डिविजन्स, शिरपावस्था, शिरन्नाद और अर्नाद, ऐसे 3 बताए हैं। तो सबसे पहले जो शिरपा अवस्था है वो अप टू 1 ईयर तक बताया है। शिर अन्नाद 1 से 2 साल के बीच में जो भी बच्चे आएंगे उसके बारे में बताया है। और अन्नाद मतलब 2 to 16 ईयर तक बताया है। सेकेंड वाली जो स्टेज है वो है मध्यम अवस्था। मध्यम अवस्था में इन्होंने 4 बताए हैं टोटल। एक तो सबसे पहले वृद्धि में 16 to 20 ईयर्स तक बताया है। यौवन में 20 to 30 ईयर्स तक और संपूर्णतः में 30 to 40 ईयर्स तक बताया है। और हानि में 40 to 70 ईयर्स तक बताया है। थर्ड वाली स्टेज उन्होंने वृद्धावस्था बताई है जिसमें जरा बताया है। उसमें 70 ईयर्स से डेथ तक जो भी आएंगे वो इसमें बताया है जरा में। लास्ट क्लासिफिकेशन है वाग्भट के अकॉर्डिंग। तो वाग्भट ने जो बाल्यावस्था बताई है वो सेम बताई है जो हमने सुश्रुत में देखी थी, शिरपावस्था, शिर अन्नाद अवस्था और अर्नाद अवस्था। लेकिन इन्होंने एज नहीं मतलब स्पेसिफाई किया है कि इसमें कितने एज तक आएंगे। लेकिन सभी क्लासिफिकेशन से कॉमनली ये लगता है कि जितने भी हमने क्लासिफिकेशन देखे हैं उसमें जो भी बाल्य अवस्था है वो अप्रोक्सीमेटली 16 ईयर्स तक माना गया है।